हेलो स्टूडेंट, मैं हेमंत एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्लास 9th बुक साइंस का चैप्टर नंबर 1 चल रहा था। इसमें पहली बार आने वाले प्रश्न उत्तर कवर करेंगे हम। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया हुआ है, निम्न में से कौन से पदार्थ हैं। अब इनमें अपन को देखना है कौन कौन से पदार्थ हैं, कौन पदार्थ नहीं हैं। तो इसमें क्या कर दिया गया है, कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र। इत्र की सुगंध। इत्र क्या होता है? आपने परफ्यूम या सेंट नाम तो सुना ही होगा, वही सेंट इत्र कहलाता है। तो हम इसके उत्तर में लिखते हैं कि ऐसी चीज़ें जो पदार्थ कहलाएंगी। तो पदार्थ इनमें से कौन कौन कहलाएगा? सबसे पहले कुर्सी दिया गया है, कुर्सी। तो कुर्सी हमारा एक पदार्थ है। इसके बाद वायु दिया गया है, तो वायु भी कणों से मिलकर बना होती है और ये भी हमारी एक पदार्थ हो जाती है। इसके बाद स्नेह दिया गया है। स्नेह एक विचार है जो हमारे मन में आता है हमेशा। स्नेह जो पदार्थ नहीं है। अब इसके बाद क्या है? गंध। गंध हमें क्यों आती है? गंध के जो कण होते हैं, जब वो हमारी नाक के अंदर प्रवेश करते हैं तब हमें गंध का एहसास होता है। यानी गंध कणों से मिलकर बनी है, तो गंध भी एक पदार्थ हो गई है। इसके बाद घृणा। घृणा हमारे मन में आने वाला एक विचार होता है, तो ये भी हमारा पदार्थ नहीं है। इसके बाद क्या है? बादाम। बादाम कणों से मिलकर बना है, तो ओबियसली बादाम पदार्थ है। अब इसके बाद बादाम के बाद हमारा दिया गया है विचार। अब विचार तो भाई हमेशा मन में आते हैं, तो ये कणों से मिलकर नहीं बने होते हैं, तो विचार हमारा पदार्थ नहीं है। इसके बाद शीत। शीत भी हमारा पदार्थ नहीं। फिर इसके बाद क्या आता है? नींबू पानी। नींबू पानी, नींबू में क्या रहता है कि पानी में नींबू मिला रहता है, तो पानी पदार्थ है और नींबू पानी ऑब्वियसली पदार्थ ही हो जाएगा। इसके बाद आती है इत्र की सुगंध। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया कि इत्र या सेंट, सेंट के खुशबू के कण जब हमारी नाक में प्रवेश करते हैं तो तभी हमें उसकी सुगंध आती है, तो ये कणों से मिलकर बना है, तो ये भी हमारा पदार्थ हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम ये जान चुके हैं कि कौन चीज़ें पदार्थ कहलाएंगी, कौन चीज़ें पदार्थ नहीं कहलाएंगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या देखेंगे कि निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। अब प्रेक्षण क्या है भाई? प्रेक्षण हमारा ये है कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है इसके पीछे कि गर्म खाने की सुगंध आ जाती है, ठंडे खाने की सुगंध नहीं आ पाती है? तो उसके लिए हम क्या देखते हैं कि गर्मा गर्म खाने की सुगंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास इसलिए आ जाती है या पहुंच जाती है क्योंकि जब हम खाना को गर्म करते हैं तो पदार्थ या जो हमारा पदार्थ है वो हमारा पदार्थ है खाना। तो जब हम खाने को गर्म करते हैं तो इसके अणुओं को या कणों को गतिज ऊर्जा मिल जाती है, और ये गतिज ऊर्जा के कारण ही ये कण गति करके कई मीटर दूर तक हमारे पास आ जाते हैं और हमारे पास आके हमारी नाक में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे हमें गंध का महसूस होने लगता है और हमें खाने की सुगंध महसूस होने लगती है। जबकि ठंडे खाने के अणुओं के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती, या कह सकें तो बहुत कम होती है, जिससे वो बहुत पास ही रहते हैं। इसलिए हमें ठंडे खाने की सुगंध लेने के लिए या
उसकी गंध लेने के लिए उसके पास ही जाना पड़ता है। तो इससे ये निश्चित होता है कि गर्म खाने की सुगंध जल्दी आ जाती है। अब प्रश्न क्रमांक 3 में क्या दिया गया है कि जो स्विमिंग पूल होता है, स्विमिंग पूल क्या होता है? वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे स्विमिंग पूल को, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं जान पाते होंगे, उनके लिए बता दे रहा हूँ मैं कि स्विमिंग पूल एक ऐसा पूल होता है, पूल कहें तो तालाब, एक तालाब के जैसा कुंड होता है, इसमें पानी भरा रहता है और लोग इसमें नहाते हैं, तैरते हैं, ऐसा पूल स्विमिंग पूल कहलाता है। तो स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। अब गोताखोर क्या होते हैं? गोताखोर वे व्यक्ति होते हैं जो इस पानी में अंदर जाते हैं। तो स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। इससे पदार्थ का कौन सा गुण परीक्षित होता है? तो इसके लिए हम देखते हैं, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का यह गुण परीक्षित होता है कि द्रव के, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ इसका मेन पॉइंट दिया गया है। यहाँ से द्रव के जो अणु होते हैं, द्रव पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला अंतराणुक बल, अंतराणुक बल मतलब कि जिन अणुओं से मिलकर द्रव बना हुआ है उनके बीच में एक बल लगता है। उस बल के कारण एक अणु दूसरे अणु को अपनी ओर खींचता है, वो बल अंतराणुक बल कहलाता है। तो जो अंतराणुक बल होता है द्रव में वो कम होता है, ठोस की अपेक्षा कम होता है, जिससे गोताखोर द्रव को आसानी से काट सकता है। ये हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है और सटीक उत्तर हो गया है। अब रह गया है हमारा 4th क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसमें क्या बताया गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? आप पदार्थ तो पढ़ ही चुके हैं, पदार्थ कणों से मिलकर बना है, तो पदार्थ के जो कण होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं या होती हैं? तो उत्तर में जैसा कि लिखा हुआ है, पदार्थ के कणों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। अब विशेषताओं में दिया गया नंबर 1, पदार्थ के कण बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख पाएंगे। नंबर 2, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। ये मैंने वाटर मॉलिक्यूल का फिगर बना के आपको बताया था कि मॉलिक्यूल के बीच में रिक्त स्थान कहाँ पाया जाता है और कैसा होता है। अब नंबर 3 में, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। निरंतर गतिशील का मतलब मैंने अगरबत्ती का उदाहरण देके आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगरबत्ती की सुगंध हमारे पास पदार्थ के अणुओं की गतिशीलता के कारण ही आती है। और नंबर 4 में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मतलब कि अगर 2 अणु हैं तो ये एक दूसरे को अपनी अपनी ओर आकर्षित करेंगे ऐसे। अब इस वीडियो में बस इतना ही, चारों क्वेश्चन कवर हो गए हैं अपने। तब तक के लिए गुड बाय। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा आप सभी से कि नोट्स आप अपने प्रॉपर तरीके से बनाते रहें।